कपड़ों की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। दुख केवल हम बनाते हैं, और ये दुख बना बना के अंत में इतना दुख होता है किसी किसी को कि वो फांसी लगा लेता है, पॉइजन खा लेता है। क्यों? उसका रीज़न, उसका कारण यही है, उसका कारण यही है कि व्यक्ति अपने मन को संभाल नहीं पाता है। व्यवस्था खूब है, लाखों करोड़ों रुपया है, क्यों फांसी लगा लेते हैं? क्या दिक्कत थी उनको? उनको दिक्कत थी मानसिक टेंशन। गलत तरीके से पैसा कमाया है, और उस पैसे को हम दिखाएं कैसे? सरकार को दिखाएंगे, टैक्स पड़ेगा। रखा है तो चोर का भय है। कहीं ना कहीं ये भय भीतर से पीड़ित करता है, और पीड़ित करता है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि सारा जीवन व्यक्ति कागज कूड़ा कबाड़ बटोरता रह गया, और अंत में यूं ही हाथ पसार के चला गया। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाना है। क्या लेकर के जाओगे? मुट्ठी बांध के आते हैं और यहाँ से खुले हाथ चले जाते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति मरता है तो उसका हाथ कहाँ रखते हैं जानते हैं सभी लोग? अर्थी पर लिटाते हैं, दोनों हाथ सामने रख के बांध देते हैं कि बेटा यहाँ से तुम कुछ ले नहीं जा सकते हो। और वहाँ से आए हो तो लाए क्या हो? संस्कारों का लाना और ले जाना होता है, लेकिन बाहरी प्राणी पदार्थ तो कुछ नहीं लाते साथ में। न सोना लाते हैं, न चांदी लाते हैं, न रुपये लाते हैं, न पैसा लाते हैं। बस प्रारब्ध रहता है, उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। और ये भी देखा जाता है कितने गरीब पुरुषार्थ करके टाटा जैसे बन गए, अंबानी जैसे बन गए, एक लोखंड वाला जैसे बन गए, भंगार का काम करने वाला। लोखंड वाला कम्प्लेक्स मुंबई में बहुत है। सुनता हूँ कि वो पहले भंगार का काम करते थे। भंगार यही कूड़ा कबाड़ खरीदते थे, लोहा है, पेपर है, बॉटल है, और इससे धीरे धीरे आज वो लोखंड वाला हो गए। तो पुरुषार्थ के बल पर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ के साथ साथ सही काम करें। पुरुषार्थ तो एक चोर भी करता है, वो सारी रात मेहनत करता है, तब जाके कहीं सेंध काट पाता है और फिर ले जाता है। बैंक रॉबरी वाले क्या करते हैं? बैंक में कितना मेहनत करते हैं, कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, तब बैंक की वो चोरी कर पाते हैं। मेहनत तो वो भी करते हैं, लेकिन उस मेहनत से सुख नहीं मिलता है, बल्कि भीतर से और भयभीत रहता है व्यक्ति। कब पुलिस पकड़ ले जाए, कब जेल खाना हो जाए, कब कोई गोली मार दे। तो ये पुरुषार्थ ठीक नहीं है। पुरुषार्थ वह ठीक है जो ईमानदारी का हो। ईमानदारी से कमाएं और खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, और जो ऐसी उदारता बरतता है उसी का जीवन सुखमय होता है। फिर अंत समय जाने में पश्चाताप नहीं होता। और जो ऐसा नहीं करता, पर दुनिया का कबाड़ा यहाँ खड़ा करके रख करके चला जाता है, न तो उसके हाथ कुछ लगता है, न दूसरे के हाथ कुछ लगता है। इसलिए चाहिए कि सही पुरुषार्थ करें, सही कर्म करें, और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। अन्यथा फिर भजन कीर्तन और ये जो हम खूब लाउड स्पीकर में गाते बजाते हैं ना, हवन यज्ञ करते हैं, ये कोई काम देने वाला नहीं है। आज तो मैं ये देखता हूँ कि जो जितना ही गलत कर्म करता है उतने ही वो यज्ञ करवाता है, उतने ही अखंड पाठ और दुनिया के कर्मकांड कराता है। क्यों? कि उसको भय है। लेकिन एक किसान है, मेहनत मजदूरी करता है, वो कोई पाठ पूजा नहीं करवाता। सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, खेत में चला जाता है, वापस आता है शाम को, खाया पीरा, 2 मिनट भगवान का ध्यान किया, सो गया, मस्त रहता है। उसको इतनी हेडक नहीं, पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं। क्या उनको सुख नहीं मिलता? मिलता, उसे भी सुख है। वो जितना निश्चिंत रहता है उतना तो एक अमीर आदमी नहीं रह पाता। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से हमारा काम होना चाहिए, वो या अध्यात्म हो या व्यवहार का काम हो। अध्यात्म जगत में भी अगर हम साधना में ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो वो शांति नहीं मिलेगी, वो सुकून नहीं मिलेगा। आप एकांत में रहोगे, परेशान रहोगे, मन दौड़ाएगा आपको। और अगर आपने ईमानदारी से साधना किया है तो ये मन बड़ा सुख देता है, ये मन बड़ा सुख देता है। एकांत में बैठ जाओ, फिर किसी की याद नहीं आती। एकांत का जो सुख है वो कोई साधना करने वाला साधक ही समझ सकता है। नहीं तो एकांत में तो बड़े बड़े खुराफात हो जाते हैं। एकांत में तो आदमी बेचैन और परेशान हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग